एवरीवन, आई एम सोनम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अपना विद्यालय। आज के इस वीडियो में हम आप सभी को बताएंगे एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक। तो यहाँ पे आज के इस वीडियो में हम आप सभी को बताएंगे बोर्ड एग्जाम में संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या और इसके साथ साथ काव्य सौंदर्य कैसे लिखे। जैसे एक टॉपर स्टूडेंट लिखते हैं और उनको पूरे के पूरे नंबर टीचर खुश होकर देते हैं। तो यहाँ पे हम आपको वही ट्रिक और टिप्स बताएंगे और बहुत ही सरल तरीके से, बहुत ही आसान शब्दों में संदर्भ लिखना बताएंगे और वही चीज़ देखकर टीचर आपको पूरे नंबर देते हैं, जो हम यहाँ पे आपको बताएंगे। तो यहाँ पे जो संदर्भ, प्रसंग और व्याख्या और इसके साथ साथ काव्य सौंदर्य है, ये आपके बोर्ड एग्जाम के इस पेपर में किस तरह से आता है, ठीक है, कितने नंबर के होते हैं और कैसे आप लोग लिखोगे, जिसे देखकर टीचर आपको पूरे नंबर देंगे। आज के इस वीडियो में हम आपको सब कुछ बताएंगे। प्लीज आप लोग वीडियो को बिना स्किप के एंड तक देखिएगा। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हम आप सभी को बता देते हैं कि आपकी बोर्ड एग्जाम की पेपर में किस तरह से ये लिखने के लिए आता है, ठीक है, और कितने नंबर का होता है। तो यहाँ पे आपके बोर्ड एग्जाम में इस तरह से ये आता है। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है कि निम्नांकित पद्यांशों में से किसी एक पद्यांश की संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए तथा इसका काव्य सौंदर्य भी स्पष्ट कीजिए, ठीक है। और ये टोटल 6 नंबर का है, यानी 1 नंबर आप सभी को इसका संदर्भ पे मिलेगा, 4 नंबर व्याख्या पर मिलेंगे और 1 नंबर काव्य सौंदर्य पे मिलेंगे, ठीक है। यानी टोटल ये 6 नंबर का है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 2 दिया रहेगा, आपको किसी एक को करना होगा, ठीक है। और यहाँ पे 6 नंबर आपको मिलेंगे। तो यहाँ पे जो आपके बोर्ड एग्जाम में हमेशा आता है, ठीक है, यानी कि यहाँ पे जो चरण कमल बंदो हरियाई दिया हुआ है, इसको हमने बता चुका। अगर आप लोग नहीं देखे हो तो जाकर देख सकते हो। और इसी पाठ में से यहाँ पे देखिए ये कितने बार आया हुआ है, यानी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 22 में आया हुआ है, 20 में, 17 में, 13, 11, 10, इस तरह से, यानी कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे लिख दिया। तो समझिए ये आपके पेपर में छप चुका है। तो यहाँ पे देखिए दिया हुआ, उधो मोहि ब्रज बिसरत नाही, बिंद्रावन गोकुल बन उपवन, सघन कुंज की छाए, प्रातः समय मात जसुमती, अरुनंद देख सुख पावत, माखन रोटी देव सजायो, अति हित साथ खवावत, गोपी ग्वाल बाल संग खेलत, सब दिन हसत सिरात, ठीक है, सूरदास धनी धनी ब्रजवासी, जिनसो हित जदु जात, ठीक है। इस तरह से देखिए ये दिया हुआ है यहाँ पे पद्यांश। अब इसका आप सभी को संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या और काव्य संदर्भ लिखना है, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपके पेपर में बिल्कुल छप चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, अब इसका हम आप सभी को संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या और काव्य संदर्भ लिखकर बताते कि एक टॉपर किस तरह से लिखते हैं। और अगर आप लोग उस तरह से लिखोगे, जो ट्रिक हम आपको बताएंगे वो आपको कोई भी नहीं बताएगा, कहीं भी नहीं मिलेगा, ठीक है। अगर आप लोग उस तरह से लिखोगे तो टीचर खुश होकर देखते ही सिर्फ आपको पूरे 6 का 6 नंबर दे देगा। तो यहाँ पे हम आपको बताएंगे किस तरह से इसका लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, तो सबसे पहले आपको अपनी बोर्ड एग्जाम की कॉपी में, ठीक है, सबसे पहले आपको यहाँ पे प्रश्नोत्तर संख्या लिख देना है, ऊपर से एक लाइन छोड़ने के बाद, और यहाँ पे संख्या डाल देना है। इसके बाद यहाँ पे हम पद्यांश का आपको संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या बता रहे हैं, तो आपको यहाँ पे, ठीक है, पद हेडिंग डाल देना है। उसके बाद आपको यहाँ पे जो यहाँ पे पद्यांश दिया रहेगा आपके बोर्ड एग्जाम की पेपर में, उसके आगे के 2 वर्ड और लास्ट के 2 वर्ड डैश डैश करके लिख देना है। जैसे यहाँ पे उधो मोही और यहाँ पे जदू जात, तो इस तरह से उधो मोही डैश डैश जदू जात, और यहाँ पे पाई दिया हुआ है तो खड़ी पाई आपको कर देना है। इसके बाद आपको नीचे एक लाइन छोड़ने के बाद यहाँ पे आपको संदर्भ हेडिंग डालना है, ठीक है। संदर्भ हेडिंग डालने के बाद आपको बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पे हम बताएंगे, और अगर आप लोग ऐसे लिखोगे तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे, ये मेरी 100% गारंटी। तो यहाँ पे देखिए प्रस्तुत पद्यांश, क्योंकि ये पद्यांश का है तो इसलिए प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी, ठीक है। और इस तरह से इसको कामा में लिखना है। और यहाँ पे देखिए हिंदी, ठीक है, हिंदी के काव्य खंड, यानी ये काव्य खंड से, तो ये काव्य खंड में संकलित पद शीर्षक से उद्धृत है, ठीक है, जिसके रचयिता सूरदास जी है। तो इस तरह से आपको लिखना है, और जैसे हमने कामा किया है उस तरह से आपको कामा करके लिखना है, ठीक है। अगर आप लोग ऐसे लिखोगे तो बोर्ड एग्जाम में आपको पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे। और हाँ, याद रखिए कि जहाँ पे हमने रेड पेन का यूज किया है वहाँ पे आपको बोर्ड एग्जाम में ब्लैक पेन यानी काले पेन का यूज करना है, ठीक है। इसके अलावा कोई भी रंगीन पेन का यूज नहीं करना है। तो इस तरह से आप लोग लिखिए, 100% गारंटी कि एक भी नंबर नहीं कटेगा, पूरे के पूरे नंबर आपको टीचर खुश होकर देगा, सिर्फ ऐसे देखते ही देगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये शीर्षक का नाम है पद, और यहाँ पे इसके रचयिता जो है वो सूरदास जी हैं। इसके बाद देखिए नेक्स्ट यहाँ पे प्रसंग आपको कैसे बोर्ड एग्जाम में लिखना है।
तो यहाँ पे देखिए, यानी कि इस जो यहाँ पे दिया हुआ पद्यांश, इसमें जो कुछ भी कहा गया है उसकी मेन चीजें जो होती है वो प्रसंग होती है। ठीक है, तो यहाँ पे प्रस्तुत पद्यांश में सूरदास जी ने, यानी सूरदास जी पद लिखे हुए हैं, तो सूरदास जी ने श्री कृष्ण की मनोदशा का चित्रण किया है। ठीक है, यानी श्री कृष्ण को जो कुछ भी याद आ रही है पहले की मनो में, उनके मन में, ठीक है, उसी का चित्रण यहाँ पे सूरदास जी ने किया है। तो ये तो हो गया प्रसंग। अब इसके बाद आता है व्याख्या, किस तरह से आपको व्याख्या करना है और इसका काव्य सौंदर्य करना है। तो यहाँ पे देखिए, अगर आपकी कॉपी में बहुत ही कम जगह बचा है, ठीक है, तो आप लोग व्याख्या नेक्स्ट पेज से करेंगे। तो यहाँ पे आपको व्याख्या हेडिंग डालना है, ठीक है, और रेड पेन का यूज नहीं करना है, जैसा कि हमने बताया। तो यहाँ पे देखिए, श्री कृष्ण कहते हैं, यानी उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाही। ठीक है, यानी श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हे उद्धव, मैं ब्रज को नहीं भूल पाता हूँ, मैं सबको भुलाने का बहुत प्रयत्न करता हूँ। ठीक है, यानी कि जो श्री कृष्ण है वो क्या कह रहे हैं कि हे उद्धव, उद्धव से कह रहे हैं कि मैं ब्रज को नहीं भूल पाता हूँ, मैं सबको भुलाने का बहुत प्रयत्न करता हूँ, पर ऐसा करना मेरे लिए संभव नहीं हो पाता है। ठीक है, इसके बाद वृंदावन गोकुल वन उपवन सघन कुंज की छाय। कुंज यानी क्या होता है, यानी पेड़ों की छांव। ठीक है, जैसे कि अगर सड़क पे हम लोग चलते यात्रा करते हैं तो क्या होता है, सड़क के इस पार एक पेड़ और उस पार पेड़ रहते हैं, तो वो दोनों ऊपर जाके क्या करते हैं, कुंज बना लेते हैं, इस तरह से छांव कर देते हैं, तो उसी को कहते हैं कुंज। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, वृंदावन गोकुल वन उपवन सभी मुझे बहुत याद आती हैं, तथा कुंजों की छांव यानी पेड़ों की छांव भी बहुत याद आता है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे प्रातः समय मात्र जसुमती और अरुनंद देखी सुख पावत। अब यहाँ पे क्या है कि सुबह सुबह उठने पर, ठीक है, जो माँ यशोदा है वो, और यहाँ पे जो चाचा नंद है, अरुनंद है, ठीक है, वो क्या है कि मुझे सुबह सुबह देखकर बहुत ज्यादा प्रसन्न होते थे। और इसके बाद माखन रोटी देव सजाओ। अब यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे सुबह माता यशोदा जो है वो मक्खन रोटी और दही खिलाती थी। ठीक है, और इसके बाद गोपी ग्वाल बाल संग खेलत, और मैं गोपियों और ग्वाल बालों के साथ खेलते थे। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे देखिए, अति हित साथ खवावत, ये सभी मुझे बहुत याद आती है। यहाँ पे सूरदास धनी धनी ब्रजवासी जिनसो हित जदुजात। ठीक है, यहाँ पे सूरदास जी जो है वो ब्रजवासियों की सराहना करते हुए कहते हैं कि वे ब्रजवासी धन्य हैं। ठीक है, यानी कि धन्य धनी यानी धन्य है, उन्हें श्री कृष्ण के अतिरिक्त ऐसा हितैषी और कौन मिल सकता है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे कहा गया है, सूरदास जी कह रहे हैं कि वो ब्रजवासी धन्य है, उनकी सराहना कर रहे हैं ब्रजवासी की कि वो धन्य है जिन्हें, यानी कि श्री कृष्ण जी जिन्हें याद कर रहे हैं। ठीक है, तो वो तो धन्य रहेगा ही। तो यहाँ पे यही सूरदास जी कह रहे हैं। इसके बाद यहाँ पे लास्ट में काव्य सौंदर्य है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और काव्य सौंदर्य में हम आप सभी को बता दें कि क्या लिखा जाता है। जैसे यहाँ पे पूरा ये दिया हुआ है पद्यांश, अब इसमें क्या है कि कौन सा अलंकार यूज किया गया है, ठीक है, और कौन सी भाषा का यूज किया गया है, कौन सा रस है। तो यहाँ पे देखिए, जो रस है वो श्रृंगार रस है, क्योंकि श्री कृष्ण और गोपिकाओं के बीच जो प्रेम भाव है, ठीक है, वो श्रृंगार रस में ही आता है। और इसके बाद यहाँ पे क्या है कि इसमें अलंकार कौन सा है, और जो यहाँ पे हम आपको बता दें, जो सूरदास जी पद लिखे हुए हैं वो ब्रज भाषा में ही लिखे हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भाषा जो है वो ब्रज भाषा रहेगा, रस जो है वो श्रृंगार रस रहेगा, अलंकार में अनुप्रास अलंकार रहेगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे धनी धनी का 2 बार यूज किया गया है। ठीक है, तो इसलिए क्या है, अनुप्रास अलंकार है। तो यहाँ पे ये हो गया काव्य सौंदर्य। इस तरह से अगर आप लोग बोर्ड एग्जाम में, ठीक है, संदर्भ, प्रसंग और व्याख्या और इसके साथ साथ काव्य सौंदर्य लिखेंगे तो आपको पूरे के पूरे, हम आपको गारंटी देते हैं 100% कि आपको पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे। ठीक है, पूरे 6 नंबर आपको मिलेंगे, एक भी नंबर नहीं कटेगा अगर ये चीजें अच्छे लिखे रहेंगे आप लोग। ठीक है, तो टीचर आपके सभी क्वेश्चन को उसी एंगल से चेक करेगा जैसे आप लोग इसको लिखे रहेंगे, क्योंकि इसको काफी ज्यादा टीचर ध्यान देता है, इसलिए आपको इसको अच्छा लिखना है। तो इसी तरह आपको अगर गद्यांश के प्रसंग, ठीक है, और रेखांकित अंशों की व्याख्या, इस तरह से संदर्भ कैसे लिखे, ये सब देखना है तो हमारे चैनल पर वीडियो अपलोड है, आप लोग तुरंत देखिए। ठीक है, और इसके बाद हिंदी में कॉपी कैसे लिखे, इंग्लिश में कॉपी कैसे लिखे, लेटर एप्लीकेशन, सब कुछ हमारे चैनल पे है, आप लोग जल्दी से आकर देख लो। ठीक है, और हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिए आप लोग, इसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।
तो आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आए तो एक बड़ा सा लाइक कर दें, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें। थैंक्स, ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय।